क्या हुआ? नाम बताने नहीं है या नाम है ही नहीं? नक्श ने सिर्फ नाम पूछा था, लेकिन ये पांचों भाई ऐसे खामोश हो गए थे जैसे मानो इनसे बॉडी पार्ट्स मांग लिए हों। नहीं नहीं, नाम है। मेरा नाम खजूर है। मुझसे छोटा वाला मुन्ना, उससे छोटा बिस्लरी, उससे छोटा कोबरा और सबसे छोटा बोनाफाइट। दिल से सारा गुस्सा निकालते हुए खजूर ने अपना और अपने भाइयों का नाम मुस्कुराते हुए नक्श को बताया। बहुत बढ़िया नाम है। इतने प्यारे तो नहीं है, लेकिन बहुत यूनिक है। याद रखने में आसानी होगी। अभी अगर नक्श की जगह कोई और होता तो उनका नाम सुनकर हंसता, लेकिन नहीं। नक्श ने इस सिचुएशन को बहुत आराम से हैंडल किया। मिस्टर नक्श, अब अगर जान पहचान हो गई है तो क्या हमें की डबल पावर पिल मिल सकती है? यह बोलते हुए खजूर ने थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन अंत में बोल ही दिया, नहीं। जैसे ही नक्श के मुंह से यह शब्द बाहर आया, वैसे ही उन पांचों भाइयों का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। तुम लोगों को मैं की डबल पावर पिल नहीं देना चाहता। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ और है। यह बोलते हुए नक्श ने तुरंत ही अपनी जेब में हाथ डाला और 5 रेड कलर की पिल्स बाहर निकाली। क्या ये स्पिरिट पिल है? चौंकते हुए खजूर ने पूछा। उसकी आंखें उस पिल से हटने का नाम नहीं ले रही थी और बाकी भाई लोग भी शॉक्ड होते हुए बस उस पिल को ही घूरे जा रहे थे। खजूर ब्रदर्स ना सिर्फ लड़ाई में अच्छे थे, बल्कि उन्हें पिल्स की भी अच्छी नॉलेज थी। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि स्पिरिट पिल किस चिड़िया का नाम है, और ये पिल शरीर में जाकर आपकी स्पिरिचुअल और इंटरनल एनर्जी को 3 गुना तक बढ़ा देती है। इस पिल को आप की डबल पावर पिल की बहन कह सकते हैं। स्पिरिट पिल को खाने से इंसान की ताकत 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और साथ ही साथ शरीर की एनर्जी का फ्लो भी काफी बढ़ जाता है। ये पिल भी अल्केमिस्ट दुनिया में लॉस्ट हो गए हैं, लेकिन नक्श के पास तो सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू मिस्टर नक्श। उन पांचों भाइयों ने मिलकर नक्श के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया। भले ही उन लोगों को पहले नक्श के शब्दों पर भरोसा नहीं था, लेकिन उस पिल को देखने के बाद वो लोग पूरी तरह से कन्विंस्ड नजर आ रहे थे। इन पिल्स को नक्श ने तब रिफाइंड किया था जब वो नैना त्रिपाठी को ठीक करने के लिए पिल बना रहा था। इन पिल्स में त्रिपाठी परिवार के इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे। हालांकि नक्श ने ये पिल खैतान ब्रदर्स के लिए बनाई थी, जो वो उन्हें फ्यूचर में देने वाला था, लेकिन वो कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ये पिल्स अब खजूर ब्रदर्स के नाम हो रही थी और इससे नक्श को कोई नुकसान नहीं है। एटलीस्ट ये भाई जल्दी से जल्दी अपनी ताकत और एनर्जी प्रिजर्व कर सकते थे। इन पिल्स को खैतान ब्रदर्स ले या फिर खजूर ब्रदर्स, नक्श को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए भी अशोका सम्राट एम्पायर की ताकत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। वैसे भी नक्श को पिल्स रिफाइंड करना आता है। अगर फ्यूचर में खैतान ब्रदर्स को स्पिरिट पिल की जरूरत पड़ी तो नक्श उन पिल्स को फिर से रिफाइन कर सकता है, इसलिए लोड लेने वाली कोई बात ही नहीं है। जल्द ही नक्श उन 5 भाइयों को लेकर सूरत के स्टार विला में पहुंचा। यही वो जगह है जहां मैं अक्सर पिल्स रिफाइन करता हूं। कुछ समय के लिए तुम लोग यहां रह सकते हो। जब मेरे पास समय होगा तब मैं तुम लोगों को अशोका सम्राट एम्पायर ले चलूंगा। कैजुअल अंदाज में नक्श ने कहा और सोफे पर बैठकर अपने विला की तरफ इशारा करते हुए बोला, स्टडी रूम और 2nd फ्लोर के रूम्स में मेरे काम की जड़ी बूटियां पड़ी हैं। उसके अलावा इस घर में जितने भी कमरे हैं तुम लोग उनका इस्तेमाल कर सकते हो। समझ गया मिस्टर नक्श। पांचों भाइयों ने तुरंत ही अपना सर हिलाते हुए कहा और विला को बारीकी से देखने लगे। एकाएक उन भाइयों की आंखों में चमक आ गई थी। ऐसे माहौल में रहने का उन्हें कभी मौका नहीं मिल पाया था। धारीवाल परिवार ने उनके लिए घोड़े का तबेला छोड़ रखा था। मच्छरों के बीच में ही उनकी रातें कटती थी, लेकिन यहाँ हालात अलग हैं। नक्श ने उन्हें अपना आलीशान विला, घर, कपड़े सब कुछ दे दिया है। ऊपर से उन्हें पिल्स भी मिल रही है। ऐसी जिंदगी उन्हें और कहां मिलेगी? तुम लोगों को मुझे मिस्टर नक्श कहने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तुम मुझे सम्राट कहकर बुलाओ, मुझे अच्छा लगेगा। मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा, जी सम्राट। सभी के चेहरे पर सैटिस्फाइड एक्सप्रेशंस देखने को मिला। नक्श और उन 5 भाइयों के स्टेटस के बीच में वैसे तो बहुत फर्क था, लेकिन नक्श ने उस फर्क को निकाल दिया था। आज वो नक्श के सामने ऊपर सोफे पर बैठे थे और आराम से बात कर रहे थे। यही अगर ये लोग अभी धारीवाल परिवार में होते तो अपूर्व के तलवे चाट रहे होते। अपूर्व ने आज तक अपने किसी सबऑर्डिनेट को अपने पास नहीं बैठाया था। ये सब नक्श की कोई चाल नहीं थी। नक्श ऐसा ही था।
सभी को एक साथ लेकर चलने वाला। चलो टाइम हो गया है, तुम लोग आराम से विला देखो और कंफर्टेबल होने की कोशिश करो। मुझे घर जाकर मेरी बीवी के लिए खाना बनाना है। ये बोलते हुए नक्श तुरंत ही खड़ा हुआ और उसके कदम बाहर की तरफ बढ़ गए। नक्श की बात सुनकर वो पांचों भाई एकाएक जोर से हंसने वाले थे, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया और मन ही मन सोचने लगे कि हमारा मालिक आखिर चीज क्या है। नौकरों को गले लगाता है और खुद नौकर की तरह बीवी के लिए खाना बनाता है। खैर जो भी है, उन पांचों भाइयों को इतना तो पता चल गया था कि उन्हें नक्श से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला था। दूसरी तरफ समुद्र किनारे आइलैंड पर जोनाथन पोरवाल और जेम्स के बीच में शार्दुल को लेकर डिस्कशन अभी भी जारी था। भाई साहब, राजनीति में तो आप मुझसे काफी बेहतर थे, लेकिन चूंकि बात अपने बेटे पर आ गई है, इसलिए शायद आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस मुश्किल हालात में अपने बेटे का साथ देना है। जो भी करना है वो मैं कर लूंगा। मिस्टीरियस स्माइल के साथ जेम्स ने कहा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुम मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हो? जोनाथन के दिमाग ने ऑलमोस्ट काम करना बंद कर दिया था। भाई साहब, बहुत ही सिंपल है। आपको शार्दुल को सपोर्ट करना चाहिए और उस लड़की को जल्द से जल्द सूरत से बाहर निकालने में शार्दुल का साथ देना चाहिए। जैसे ही जेम्स के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जोनाथन के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दी। ये तो सीधे तौर पर शार्दुल का साथ देना हुआ। फिर मैं सेठ फैमिली को क्या जवाब दूंगा? भाई साहब, यही तो राजनीति का असली गणित है। शार्दुल आपका बेटा है और एक बाप को अपने बेटे का पूरा साथ देना चाहिए। रही सेठ फैमिली की बात, तो आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। जैसा आपने सोचा है सब कुछ वैसा ही होगा। बस आप मुझे उस सूरत वाली लड़की की तस्वीर ला कर दें। आगे का काम मेरा। जेम्स के चेहरे से वो शातिर मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। जेम्स, तुम क्या करने का सोच रहे हो? चौंकते हुए जोनाथन ने पूछा। दूसरी तरफ जब नक्श विलो बैंक्स विला पहुंचा, तब अनिका और चित्रा घर पर नहीं थे। जैसे ही नक्श अंदर एंटर हुआ, वैसे ही उसे टेबल पर 2 कागज के टुकड़े मिले। अगर तुम लोग चाहते हो कि वो दोनों जिंदा रहें, तो आज रात 11 बजे पिल फॉर्मूला लेकर जंगल आ जाना। उस कागज के टुकड़े को देखकर नक्श एकाएक शॉक्ड रह गया था। उससे हिला तक नहीं जा रहा था। नक्श ने सोचा था कि वो अनिका को एक ताकत की तरह इस्तेमाल करेगा, लेकिन नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि अनिका नक्श की कमजोरी है, तभी तो उन लोगों ने फिर से ऐसी हरकत की। गहरी सांसें लेने के बाद नक्श ने जैसे तैसे अपने गुस्से को दिल में दबाने की कोशिश की। हालांकि उसे ये तो नहीं पता था कि अनिका और चित्रा को कौन लेकर गया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पिल फॉर्मूला चाहिए। धीरे धीरे समय बीत गया। रात को ठीक 11 बजे नक्श जंगल पहुंच गया था। विंटर का मौसम था, इसलिए जंगल में टेम्परेचर और भी ज्यादा डाउन था। अगर नक्श की जगह कोई ऑर्डिनरी इंसान होता तो यहां ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाता, लेकिन चूंकि उसके शरीर में गोल्डन पिल का असर था, जो उसके शरीर को गर्म रखने का काम कर रही थी। समय हो गया है, लेकिन वो लोग अभी तक नजर क्यों नहीं आए हैं? अपने दोनों हाथ जेब में डालते हुए नक्श के कदम जंगल के अंदर की तरफ बढ़ने लगे थे। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम समय पर आओगे। अचानक से नक्श को एक तीखी आवाज सुनाई दी। इसी के साथ किसी के फुटस्टेप्स भी सुनाई दिए, जो नक्श के ठीक पीछे से आ रहे थे। तुरंत ही नक्श ने पीछे मुड़कर देखा और पूरी तरह से चौंकते हुए बोला, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह काम तुम लोगों ने किया होगा। नक्श के सामने 3 लोग खड़े थे और वो 3 लोग और कोई नहीं बल्कि मध्य प्रदेश ग्रुप के चीफ मास्टर मुकेश नागर और छोटा चेतन थे। दूसरी तरफ होटल प्राइम स्टार में कार्तिक पटेल आराम से सोफे पर बैठकर इरफान भाई के थॉट सुन रहा था। कार्तिक की भौहें कभी ऊपर उठ रही थी तो कभी रिलैक्स नजर आ रही थी। हालांकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस लगातार बदल रहे थे। बॉस, मैंने तय कर लिया है कि मैं पूरी तरह से गॉडफादर को फॉलो करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे जवाब देने के लिए कहा है। नक्श की वजह से इरफान भाई का शरीर 80 से 90% तक ठीक हो गया था। अपना पूरा समय लेने के बाद कार्तिक ने गहरी सांस लेते हुए अपना सर हिलाया और कहा, इरफान भाई, आप काफी एम्बिशियस हो, राइट? लेकिन ये सूरत शहर अभी भी बहुत छोटा है। तुम्हारा अगला कदम ये होना चाहिए कि तुम एक ही झटके में
कपिल मेहता का गेम बजा डालो, उसे अपने पैरों के नीचे कुचलो, तभी मिस्टर नक्श तुम्हें अपनी कमांड में शामिल करेंगे। अगर तुम्हारे पास कुछ करने के लिए है तो उसे बोल्ड अंदाज में करो। सही दिशा और ध्यान सबसे फायदेमंद साबित होते हैं। अगर तुम हार गए तो मैं और मिस्टर नक्श किसी भी तरह तुम्हारे कुत्तों को तो बचा ही लेंगे, प्राउड अंदाज में कार्तिक पटेल ने कहा। हालांकि जैसे ही कार्तिक के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही इरफान भाई के तोते उड़ गए थे। तुरंत ही उन्होंने अपना सर हिलाया। ठीक उसी समय मेहता परिवार के विला में जैसे ही कपिल मेहता को पता चला कि इरफान भाई को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है तो उसने तुरंत ही अपने सबसे खास 10 सबऑर्डिनेट्स को मीटिंग के लिए इकट्ठा किया। मिस्टर मेहता, क्या आपको लगता है कि इरफान भाई हमें पर्पसली छेड़ रहे हैं? इतनी सीरियस इंजरी से सफर करने के बाद भी उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। मुझे यह किसी भी तरह से साइंटिफिक नहीं लग रहा है। अगर इरफान भाई को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है तो वो हमारे फ्यूचर एक्शंस पर जरूर उंगली कर सकते हैं। मिस्टर मेहता, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। हम अग्निहोत्री परिवार की बाकी प्रॉपर्टीज पर कब हमला करने वाले हैं? अपने सबऑर्डिनेट्स की बात सुनकर कपिल मेहता के चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत गंभीर हो गए थे। अग्निहोत्री परिवार तो अपना मोमेंटम खो चुका था और कपिल मेहता को बाकी प्रॉपर्टीज को हड़पने में भी कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन कपिल मेहता नक्श का एटीट्यूड देखने का इंतजार कर रहा था। सभी को पता है कि कुशल अग्निहोत्री और नक्श भानुशाली चड्डी बड़ी वाले भाई हैं। क्योंकि मेहता परिवार ने इतना बड़ा कांड करके अग्निहोत्री परिवार का पूरा बिजनेस खत्म कर दिया, लेकिन नक्श ने अभी तक अग्निहोत्री परिवार की तरफ से ना तो कुछ कहा और ना ही कोई एक्शन लिया। यही बात कपिल मेहता को सबसे ज्यादा अखर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर नक्श के दिमाग में चल क्या रहा है। मैंने तुम लोगों से भानुशाली ग्रुप के सीईओ को इन्फॉर्म करने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? अचानक से कपिल मेहता ने टॉपिक बदलते हुए कहा। इससे पहले कि कपिल मेहता अग्निहोत्री परिवार की बाकी प्रॉपर्टीज पर हमला करे, वो नक्श का एक्यूरेट एटीट्यूड देखना चाहता था। उससे शायद उसे पता चल जाएगा कि नक्श के दिमाग में क्या हलचल हो रही है। अग्निहोत्री परिवार का क्या है, वो तो वैसे ही डूब गए हैं। 2-4 दिन अपनी प्रॉपर्टीज में और रह लेंगे तो इससे उनका बिजनेस उन्हें वापस नहीं मिल जाएगा। मिस्टर मेहता, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको भानुशाली ग्रुप के सीईओ से इतना पोलाइट होने की क्या जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि मेहता परिवार और भानुशाली परिवार के बीच में कोई बिजनेस डीलिंग्स है, राइट? मिस्टर मेहता, आप ये मत भूलिए कि इरफान भाई भी नक्श का खास आदमी है। अब चूंकि उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है तो शायद वो भी कोई प्लानिंग कर रहे होंगे। इससे पहले कि वो हम पर अटैक करें, हमें अग्निहोत्री परिवार को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। सभी सबऑर्डिनेट्स ने अपनी अपनी राय कपिल मेहता के सामने रखी, लेकिन कपिल मेहता का अंदाज देखकर ऐसा लगा जैसे मानो वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हो। मैं तुम लोगों से सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि क्या तुम लोगों ने भानुशाली ग्रुप के सीईओ से कांटेक्ट किया? तुम लोग फालतू की बकवास क्यों किए जा रहे हो? कपिल मेहता ने एकाएक चौंकते हुए कहा। उसकी टोन भी पूरी तरह से बदल गई थी। हमने ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिया है। भानुशाली ग्रुप की सेक्रेटरी नंदिता ने कहा है कि वो सीईओ साहब तक मैसेज पहुंचा देगी। अब वो मैसेज कब पहुंचाएगी इसका कोई आइडिया नहीं है, इसलिए अभी तक ये भी नहीं पता है कि वो इंसान कल रात में डिनर पर आएगा या नहीं। एक सबऑर्डिनेट ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। जाओ और पता करो कि इस समय उर्वशी कहां है। कल की मीटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है। गहरी सांस लेते हुए कपिल मेहता ने कहा। कपिल मेहता अब उर्वशी से क्या काम करवाने वाला था? क्या उर्वशी उसके लिए राजी होगी? क्या नक्श कल कपिल मेहता के साथ डिनर पर आएगा? क्या इरफान भाई अपनी पूरी प्लानिंग के साथ कपिल मेहता पर हमला करेंगे? या फिर कपिल मेहता अग्निहोत्री परिवार की बाकी प्रॉपर्टीज भी हड़प जाएगा? जंगल में क्या होगा? क्या नक्श उन गुड ग्रुप्स के एक्सपर्ट्स का मुकाबला करेगा या फिर अनिका को बचाने के खातिर पिल फॉर्मूला दे देगा? क्या इस सब से अनिका का मन नक्श के प्रति हट जाएगा? जेम्स क्या करने का सोच रहा था? उसे अनिका की तस्वीर क्यों चाहिए? क्या है उसका प्लान? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।